हेलो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे न्यू ईयर रिजोल्यूशन की, जो नीट यूजी 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बारे में है। दोस्तों, आज हमें संकल्प करना है, आज हमें अपनी विल पावर को मजबूत करना है और जो पास्ट में हमारे से गलतियां हो गई थी, जो पिछले साल हमारे से गलतियां हो गई थी, उन सब गलतियों को भुलाते हुए हमें आगे इस रिमेनिंग टाइम में ये 6 पॉइंट फॉलो करने हैं। अगर आप ये 6 पॉइंट फॉलो कर लेते हैं तो मैं लिख के दे रहा हूं, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती। हां, अगर आपसे पॉइंट फॉलो नहीं हो रहे तो अलग बात है, क्योंकि ये पॉइंट फॉलो करने के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। अगर इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आप रिमेनिंग टाइम में काम करने के लिए तैयार हैं तो आने वाले 4 महीनों में भी आप नीट एग्जाम 2025 में बहुत अच्छा कर सकते हैं। पहला, सेल्फ मोटिवेशन। सबसे बड़ी समस्या बच्चे की क्या होती है? पढ़ने का मन ही नहीं करता। पढ़ने का मन कैसे करेगा? पढ़ने का मन करेगा जब आपको पढ़ाई के फायदे पता चलेंगे। कोई मोटिवेशन वीडियो देख के हम मोटिवेट होते हैं, वो मोटिवेशन 2-4 दिन ही चल पाता है। हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए जो मोटिवेशन चलता है उसे हम बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन। इसीलिए एक पेज लीजिए, उस पेज के ऊपर पढ़ने के क्या फायदे हैं, डॉक्टर बनने के क्या फायदे हैं, उनको लिखिए। जैसे लिखिए, डॉक्टर बनने से आपको सोसाइटी को सर्व करने का एक मौका मिलेगा। लिखिए, डॉक्टर बनने से आपकी सोसाइटी में, आपके समाज में इज्जत होगी। जो दूसरे पेरेंट्स के बच्चे हैं वो आपसे पूछने आया करेंगे कि आपने किस तरीके से एग्जाम क्रैक किया। आपकी वैल्यू बढ़ेगी अपने आस पड़ोस में, आपके पेरेंट्स की वैल्यू बढ़ेगी आस पड़ोस में। आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि डॉक्टर बनने के बाद जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो मेडिकल कॉलेज में बहुत मॉडर्न और बहुत बेहतरीन लाइफ आपको जीने को मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, डॉक्टर प्रोफेशन में बेरोजगारी नहीं है। गवर्नमेंट जॉब आपका इंतजार कर रही होती है जैसे ही आप एमबीबीएस या पीजी एग्जाम कर लेते हैं, या प्राइवेट क्लिनिक में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इट मीन्स एमबीबीएस करने के बाद आपको बेरोजगारी झेलनी नहीं पड़ेगी। जो दूसरी ब्रांचेस के साथ होता है वो एमबीबीएस कोर्स करने के बाद नहीं होता। इट मीन्स ये ऐसा स्ट्रीम है, ऐसा फील्ड है जिसमें बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयबिलिटी का जो रिस्क है वो बहुत कम है, या यूं कहें ना के बराबर है। तो इट मीन्स आपकी सोसाइटी में वैल्यू बढ़ेगी, सोसाइटी को सर्व करने का, समाज की सेवा करने का आपको मौका मिलेगा, आपके पेरेंट्स की इज्जत बढ़ेगी। मेडिकल कॉलेज के अंदर आपकी कॉलेज लाइफ बढ़िया होगी, पास आउट होने के बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ बढ़िया होगी। जब इतने सारे फायदे हैं तो लिखो कि कुछ भी हो जाए, अब रिमेनिंग टाइम को मुझे वेस्ट नहीं होने देना है। कुछ भी हो जाए, अब की बार तो मुझे सिलेक्ट होके ही रहना है, अब की बार तो मुझे ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एंटर होना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे 8-10 पॉइंट लिख लो और जैसे सुबह उठते हो, सुबह उठते ही पहले उन 8-10 पॉइंट को पढ़ो। पढ़ने की एक आग आपके शरीर में लगेगी। बस एक बार पढ़ने की आग लग गई, फिर तो आगे क्या करना हो मैं बता ही दूंगा। सबसे मेन दिक्कत क्या आती है? पढ़ने का मन नहीं करता। तो सबसे पहले अपने अंदर पढ़ने की आग लगाओ, और पढ़ने की आग कब लगेगी? जब पढ़ाई के फायदे आपको पता चलेंगे। इस प्रकार से आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो। तो सेल्फ मोटिवेशन हो गया। सेल्फ मोटिवेशन के बाद आप क्लास अटेंड करने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए, या आपने कोई भी ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, वहां से क्लास देखना स्टार्ट किया। कभी भी अगर आप ऑफलाइन में हैं तो क्लासेज को हमेशा फुल अटेंशन के साथ अपने टीचर्स की बातों को सुनिए। जितना अच्छे से आप क्लास अटेंड करेंगे, जितना फुल कंसंट्रेशन से आप क्लास अटेंड करेंगे, घर आके जब आप पढ़ेंगे तो सेल्फ स्टडी करने में, क्लास का काम कवर करने में आपका समय कम लगेगा। और समय कम लगेगा तो सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास टाइम बढ़ जाएगा। अगर क्लास में आप ध्यान से नहीं बैठेंगे तो वो टॉपिक आपका कमजोर हो जाएगा, और वो टॉपिक कमजोर ही रहेगा। इसलिए हमेशा क्लास में फुल कंसंट्रेशन से बैठे। अगर आप ऑनलाइन कोर्स देखते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ देखें और डिस्ट्रैक्शन से बचें। जब भी आप कोई वीडियो लेक्चर देख रहे होते हैं तो बीच में कोई एडवर्टीजमेंट आ जाता है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तो कोशिश करो उन डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचने की। तो इट मीन्स चाहे आप लाइव क्लासेस देखते हो, ऑनलाइन अटेंड करते हो, या आप ऑफलाइन क्लासेस में आप पढ़ते हो, आपको कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी है अपनी क्लास में।
थर्ड पॉइंट आता है, जब आप घर चले जाते हैं क्लास लगाने के बाद, तो एक रफ टाइम टेबल बना लीजिए जो कि सेल्फ स्टडी 6 से 8 घंटे के बीच की होनी चाहिए। तो उस रफ टाइम टेबल में जैसे मान लो आपने 8 घंटे का स्लॉट बना लिया, 3-3 घंटे आप 2 बार पढ़ेंगे, एक बार 2 घंटे पढ़ेंगे, तो टोटल 8 घंटे का स्लॉट हो गया। तो हमेशा एक रफ टाइम टेबल बना के हमें पढ़ना होता है, क्योंकि इससे हमारा वीकली और मंथली एवरेज पढ़ाई का ज़्यादा होता है। हमें मूड के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना होता बच्चों, क्योंकि अगर मूड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो किसी दिन कम पढ़ेंगे, किसी दिन ज़्यादा पढ़ेंगे। इसीलिए एक टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ो। लेकिन ऐसा नहीं होता कि टाइम टेबल 100% फॉलो होता है, कोई नहीं फॉलो कर पाता 100% टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाओ, उसे पूरा करने की कोशिश करो। 90%, 95% तक भी फॉलो हो जाता है तो बहुत है। ऐसे इमोशनली अटैच होने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो शाम को आपने 5 से 7 पढ़ना था और बाई चांस आप 5:15 पे पढ़ना स्टार्ट किया और सोचा यार 15 मिनट मेरे तो वेस्ट हो गए, एक काम करता हूँ, मेरा तो सारा टाइम टेबल आज डिस्टर्ब हो गया है, अब एक काम करता हूँ, मैं आज घूम फिर लेता हूँ, बंद कर देता हूँ किताब, कल ही पढ़ूंगा, कल पक्का 5 बजे से पढ़ना शुरू कर दूंगा। बट कल 5 बजने ही वाले थे, पापा का फ़ोन आ गया, उस वजह से 5:15 हो गए। बेटा ऐसे कभी भी टाइम टेबल फॉलो नहीं होता। अगर किसी दिन 10-15 मिनट, आधा घंटा वेस्ट हो जाता है तो ये सोचो कि इस आधे घंटे को मैंने अपने रिमेनिंग बचे हुए टाइम में कवर अप कर लेना है। ओके, चलिए, प्रॉपर रिवीजन बिफोर टेस्ट। टेस्ट से पहले प्रॉपर रिवाइज करके जाएं। अगर आपका रिवीजन प्रॉपर नहीं होगा, कभी भी आपके एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आएंगे, फुल कॉन्फिडेंस आपको आ ही नहीं पाएगा। अब आपका रिवीजन प्रॉपर है कि नहीं है, जो भी आपका टेस्ट शेड्यूल आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट देते हैं या आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, व्हाटएवर, तो जो भी आपका एग्जाम शेड्यूल है, उस एग्जाम में जितना भी सिलेबस आना है उसको अच्छे से रिवाइज करके जाइए। एग्जाम से पहले एक बार कॉपी बंद करके जितना सिलेबस आना है उसके मेन पॉइंट्स लिख के देखिए। अगर आपने मेन पॉइंट्स, मेन फॉर्मूलाज, मेन ट्रिक सब कुछ लिख दिया, इट मीन्स आपको अपकमिंग एग्जाम का जो सिलेबस है वो याद है। तो इट मीन्स हमें ढंग से, अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से रिवीजन करके जाना होता है। तो प्रॉपर रिवीजन बिफोर टेस्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में एक बड़ी समस्या बच्चों की आती है, वो ये आती है कि पढ़ने बैठते हैं, 3 घंटे पढ़ रहे हैं, अपने चेयर पे बैठे हैं 3 घंटे, लेकिन 15 मिनट पढ़ रहे हैं और बीच का 2 घंटे, 1.5 घंटा ओवर थिंकिंग में लगा रहे हैं। इस ओवर थिंकिंग से इतना भयंकर तरीके से टाइम वेस्ट हो जाता है, ना तो आपकी पढ़ाई हुई, ना आप एंटरटेनमेंट कर पाए, ना आप सो पाए, और आपने 3 घंटे भी बर्बाद कर दिए। तो ये बहुत एक वेस्टफुल प्रोसेस होती है ओवर थिंकिंग। एक स्टूडेंट को कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। अपने जो टारगेट फिक्स कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग चलते रहो। इसीलिए आपके पढ़ाई में आपके 8 घंटे में 10 घंटे जितना काम हो या 6 घंटे में 8 घंटे जितना काम हो, उसका तरीका होता है हर एक स्टडी स्लॉट में टारगेट बना के पढ़ना। 3 घंटे का मान लो ये स्लॉट था, 3 घंटे में आप डिसाइड कर लो कि इतना काम मुझे फिजिक्स का करना है, इतना काम केमिस्ट्री का करना है, और जुट जाओ पूरी स्पीड के साथ। पता ही नहीं चलेगा 3 घंटे कैसे निकल गए। जब आप एग्जाम देते हो वहां भी तो 3 घंटे बैठते हो, कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता 3 घंटे का। तो जो कंसंट्रेशन आपकी एग्जाम देते हुए होती है 3 घंटे, वही कंसंट्रेशन हर एक स्टडी स्लॉट में भी होनी चाहिए। तभी जाके बच्चों आपकी पढ़ाई के अंदर एफिशिएंसी आ पाएगी, राइट। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, पेपर एनालिसिस। जब आप पेपर दे के आते हो, अपनी कमियों को ढूंढो, एक कॉपी बनाओ, वो कॉपी के अंदर अपने वीक चैप्टर्स, अपने वीक टॉपिक्स के नाम लिखो। तो पेपर एनालिसिस बहुत जरूरी है। उससे आपको अपने वीक पॉइंट्स का पता चल जाएगा। जैसे आपको अपने वीक चैप्टर्स का पता चल जाता है, उन चैप्टर्स को एक बार और अच्छे से पढ़ो। इट मीन्स पेपर एनालिसिस जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें हमें यह पता चल जाएगा कि किस पार्टिकुलर चैप्टर, किस पार्टिकुलर टॉपिक में मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। इट मीन्स वो चैप्टर आपका कमजोर है। पेपर एनालिसिस करते हुए जो क्वेश्चन आपको गलत हो गए थे, उसी से मैं उनको सोल्व करके देखिए, उसी से मैं उस कॉन्सेप्ट को रिकैप कीजिए, ताकि उस टाइप का गलती अगली बार ना हो। बेटा गलती करना कोई बड़ी बात नहीं होती एग्जाम में, बात होती है उसी गलती को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं सारे पॉइंट्स को समअप कर देता हूं कि पढ़ने की आग लगी होनी चाहिए, जो कि सेल्फ मोटिवेशन से लगेगी। क्लास में फुल कंसंट्रेशन से बैठना होता है, अपने वीडियो को फुल कंसंट्रेशन से देखना होता है, रफ टाइम टेबल बना के पढ़ना होता है,
हर एक टाइम टेबल में हर एक टाइम टेबल के स्लॉट में टारगेट फिक्स करके पढ़ना होता है। पेपर से पहले अच्छे से रिवीजन करके जाना होता है और पेपर के बाद हमें पेपर एनालिसिस करनी होती है। बेटा ये 6 पॉइंट हैं, अब भी बचे हुए रिमेनिंग टाइम में ये 6 पॉइंट तुम फॉलो करके देख लो, 100% आपका सिलेक्शन होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। फिर बाद में ये मत कहना कि आपको तरीका नहीं पता था, आप ये कहना तरीका मुझे पता था, मेरी विल पावर कमज़ोर थी, मैं कर नहीं पाया। तो तरीका बता दिया है मैंने। रिसोर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं आजकल। बायो में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से डिस्कस कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हो अगर बायो में कोई प्रॉब्लम है तो। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें।